नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। ईरान जंग रुकवाने के लिए क्या रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुलकर आ गए हैं? सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ 1 घंटे लंबी बातचीत के ठीक अगले दिन मंगलवार को पुतिन ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान को फोन किया है और इसके तुरंत बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से बात की। ये बातचीत ऐसे वक्त में हुई है जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर तनाव चरम पर है। दुनिया भर में तेल और गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं। जयशंकर ने एक्स पर लिखा कि ईरानी विदेश मंत्री अरागची से लंबी बात हुई। ईरान संकट की वजह से उपजे हालातों पर चर्चा हुई है। हम लगातार बात करने पर सहमत हुए हैं। भारत तुरंत इस जंग का खात्मा चाहता है क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी खतरे में पड़ रही है। गैस और तेल को लेकर संकट बना हुआ है और इसीलिए भारत हर संभव कोशिश कर रहा है कि जंग खत्म हो जाए। जयशंकर के अरागची के साथ जंग शुरू होने के बाद से ये तीसरी बातचीत है। पुतिन और पेजेश्कियान के बीच एक हफ्ते में दूसरी बार बात हुई है। इससे कुछ देर पहले रूसी राष्ट्रपति ने भी ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से संपर्क किया था। एक हफ्ते के भीतर पुतिन और पेजेश्कियान के बीच ये दूसरी बातचीत है। ये सक्रियता बताती है कि पुतिन अब इस युद्ध को और खींचने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि इसका असर अब सीधे तौर पर वैश्विक अर्थव्यवस्था के रूस के कई हितों पर भी दिखाई दे रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका असर दिख रहा है। रूस के अंदर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। क्रेमलिन का संदेश आखिर क्या है, ये भी जान लीजिए। क्रेमलिन के अनुसार पुतिन ने पेजेश्कियान के साथ बातचीत में ईरान के खिलाफ इजरायल अमेरिका आक्रामकता पर गहरी चिंता व्यक्त की। पुतिन ने अपने उस सिद्धांतों को दोहराया है जिसमें वो हमेशा से संघर्ष को राजनीतिक और कूटनीतिक माध्यम से सुलझाने की वकालत करता है। गौर करने वाली बात है कि ये बातचीत उस जख्म के ठीक बाद हो रही है जब अमेरिकी इजरायल हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनी की मौत हो गई थी। पुतिन ने इस हत्याकांड को नैतिकता और अंतर्राष्ट्रीय कानून का निंदनीय उल्लंघन करार दिया था। रूस के लिए ईरान एक रणनीतिक सहयोगी है और अपने दोस्त के सर्वोच्च नेता की मौत पर रूस का कड़ा रुख स्वाभाविक था। लेकिन अब पुतिन बदले से ज्यादा बचाव पर जोर दे रहे हैं। तेल का खेल और हार्मुज की घेराबंदी पुतिन की इस जल्दबाजी के पीछे एक बहुत बड़ा आर्थिक कारण भी है। सोमवार को ही पुतिन ने सरकारी अधिकारियों और रूस के बड़े तेल गैस उत्पादकों के साथ मीटिंग की। पुतिन ने खुले तौर पर चेतावनी दी कि ईरान युद्ध में वैश्विक ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है और सबसे बड़ा डर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर। पुतिन ने साफ किया है कि अगर ये समुद्री मार्ग बंद होता है तो दुनिया भर में तेल के उत्पादन और सप्लाई ठप होने का डर है। यूक्रेन और ईरान ट्रंप के साथ गिव एंड टेक कर रहे हैं, ये भी जान लीजिए। पुतिन और ट्रंप की बातचीत में यूक्रेन का जिक्र होना महत्वपूर्ण है। पुतिन ने यूक्रेन के संघर्ष को सुलझाने के लिए ट्रंप के द्वारा किए जा रहे मध्यस्थता प्रयासों की सराहना की। जानकारों का मानना है कि यहाँ एक बड़ा गिव एंड टेक हो सकता है। संभव है कि ट्रंप यूक्रेन के मोर्चे पर रूस को कुछ रियायतें दे और बदले में पुतिन अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर ईरान को इजरायल और अमेरिका पर पलटवार करने से रोके। पुतिन जानते हैं कि अगर ईरान में 35वीं लहर के बाद और बड़े हमले किए गए तो अमेरिका को पूरी तरीके से युद्ध में कूदना होगा, जो किसी हक में सही नहीं होगा और किसी के लिए भी ये सही नहीं होगा। भारी तबाही से मच सकती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था भी बिगड़ सकती है।